नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता, हम दीवानों की क्या हस्ती। और ये कविता एमपी टेट वर्ग 2 जैसा कि ऊपर लिखा गया है उसके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात दोस्तों आपको जानने की है कि पिछले सत्र में जब हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ रहे थे उस समय मैंने चर्चा की थी कि रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका गद्य लेखन और कविता लेखन पर बराबर का अधिकार था। जिनकी जितनी प्रसिद्ध उनकी काव्य कृतियां हुई उतनी ही प्रसिद्ध उनकी गद्य कृतियां भी हुई। लेकिन भगवती चरण वर्मा के विषय में बात थोड़ी सी भिन्न है। उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा भले ही एक कवि के रूप में प्रारंभ की, लेकिन उन्हें विशेष ख्याति, एक विशिष्ट साहित्यकार के रूप में जो पहचान मिली, उस पहचान का आधार बने उनके द्वारा रचित उपन्यास। तो इस बात को ध्यान में रखना है और यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, आपको मजा आने वाला है। तो कुछ एक बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा कर लेते हैं भगवती चरण वर्मा के विषय में। पहली बात यह कि भगवती चरण वर्मा छायावादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं और प्रेमचंद के बाद के युग के प्रमुख उपन्यासकारों में शामिल किए जाते हैं। इनका जन्म 1 अगस्त 1903 को शफीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और इनके निधन का समय है 1 अक्टूबर 1981। उत्तर प्रदेश में ही इनका निधन भी हुआ। इनके पिता देवीचरण वर्मा पेशे से वकील थे, इसलिए भगवती चरण वर्मा ने भी अपने जीवन में कुछ समय तक वकालत की और बचपन से ही इनकी कविता लिखने की शुरुआत हो गई थी। यानी काव्य सृजन की जो प्रतिभा है वो बचपन में ही उभर कर सामने आने लगी थी। यही कारण है कि स्कूल में एक हस्तलिखित पत्रिका प्रकाशित होती थी उस दौर में, तब उसके नियमित लेखक के रूप में स्थापित हो गए थे भगवती चरण वर्मा। प्रताप और शारदा जैसी पत्रिकाओं में इनकी प्रारंभिक कविताएं प्रकाशित होती थी। उस समय की प्रताप और शारदा जो पत्रिकाएं हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाएं मानी जाती थी, उनमें इनकी कविताएं प्रकाशित हुई। 15 वर्ष की अवस्था में उन्हें कानपुर के एक विशिष्ट साहित्यिक गुट में स्थान मिल गया। उस समय दोस्तों साहित्यकारों के अलग अलग समूह हुआ करते थे। उनमें से एक समूह कानपुर में था जिसमें विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक, जिनकी ताई कहानी बहुत प्रसिद्ध है, बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रमाशंकर अवस्थी, चंडिका प्रसाद मिश्र, हृदयेश जिनका उपनाम था, इन सब साहित्यकारों का जो उस समय के जाने माने साहित्यकार थे उनका समूह था एक कानपुर में। और उस कानपुर में उस समूह में इनको अपनी जगह बनाने का अवसर मिला जबकि उनकी आयु केवल 15 वर्ष थी। और इनके संपर्क में आने के बाद इन सभी साहित्यकारों के सौजन्य से, सहयोग से, संपर्क से उनकी साहित्यिक जो रुचि थी उसको एक दिशा प्राप्त हुई, एक गति मिली। 1926 में इलाहाबाद से उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास विषय से स्नातक की परीक्षा पास की। 3 विषयों में, हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास में स्नातक की परीक्षा यानी बीए की परीक्षा पास की। 1928 में उन्होंने एलएलबी की परीक्षा, क्योंकि पिता पेशे से वकील थे तो इन्होंने भी 1928 में एलएलबी की परीक्षा पास कर ली। जीविकोपार्जन के लिए इन्होंने वकालत की, लेकिन वे वकालत में अधिक सफल नहीं हुए, यानी उन्हें असफलता मिली। चित्रलेखा उपन्यास जब उनका सामने आया उभर कर, उनका सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास है चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास के प्रकाशन के साथ ही जो असफलता झेल रहे थे भगवती चरण वर्मा अब तक, वो भाग्य बदल गया, यानी वो असफलता का दौर अब सफलता में बदल गया। आगामी कुछ वर्ष तक ये कलकत्ता फिल्म कॉरपोरेशन और विचार पत्रिका से संबंधित रहे, यानी फिल्म जगत से जुड़ गए चित्रलेखा उपन्यास के प्रकाशन के बाद ही। फिर फिल्म निर्देशक केदार शर्मा के संपर्क में आए और इन्होंने उनके साथ मिलकर चित्रलेखा उपन्यास पर अपना फिल्म का निर्माण शुरू किया और उसके बाद वे लगातार सिनेमा के लिए ही उपन्यास यानी कथाएं लिखने का काम करते रहे और बंबई टॉकीज से स्थायी रूप से जुड़ गए। काफी लंबे समय तक वे जुड़े रहे। इसके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। 1950 तक पतन, चित्रलेखा और 3 वर्ष ये उपन्यास उनके प्रकाशित हुए और उसके बाद इन 3 उपन्यासों के प्रकाशन के बाद पतन, चित्रलेखा और 3 वर्ष वे हिंदी उपन्यासकार के रूप में साहित्य जगत में प्रतिष्ठित हो गए। वे लखनऊ और दिल्ली के आकाशवाणी केंद्रों से भी संबंधित रहे। कालांतर में वे पूर्णतः साहित्य सृजन में लग गए, यानी इतने पड़ाव
पार करने के बाद जीवन के उनको ये समझ में आ गया कि उनको सर्वाधिक संतुष्टि और आनंद साहित्य सृजन में ही मिलेगा, तो उन्होंने पूरी तरह से सभी कार्यों से मुक्ति ले ली और पूरी तरह वे साहित्य सृजन में जुट गए। साहित्यिक जीवन का उनका आरंभ, क्योंकि मैंने अभी चर्चा की, हम ऊपर पढ़ चुके कि कवि के रूप में उन्होंने किया था। उनकी आरंभिक कविताएं छायावाद से प्रभावित है, ये बात भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जिनमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की झलक भी मिलती है। उन्हें भूले बिसरे चित्र के लिए साहित्य, उनकी एक कृति है भूले बिसरे चित्र, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। वे राज्यसभा सदस्य के रूप में भी मनोनीत किए गए। अब उनकी प्रमुख कृतियों की बात करते हैं। उनके उपन्यास जो है वो है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सबही नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, धुप्पल, क्या निराश हुआ जाए। ये सभी उनके उपन्यासों के नाम हैं और इनमें से चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, ये 3 और एक इसको भी मान लीजिए, सबही नचावत राम गोसाई, ये 4 उपन्यास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए और सबसे अधिक प्रसिद्धि का आधार, उनकी कीर्ति का जो आधार है वो है उनका चित्रलेखा उपन्यास, जिस पर एक फिल्म भी निर्मित की गई। अब बात आती है उनके कहानी संग्रहों की। 2 बांके, मूर्छाबंदी, राख और चिंगारी और इंस्टॉलमेंट, ये उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिनमें उनकी कहानियां संकलित है। 2 बांके नाम की उनकी जो कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। काव्य संग्रह की बात करें तो मधुकण, प्रेम संगीत और मानव, उनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। नाटक भी उन्होंने लिखे। नाटक में वसीहत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी नाम से 3 उन्होंने नाटक लिखे। अतीत के गर्त से में उनके संस्मरण संकलित है, यानी संस्मरण भी उन्होंने लिखे। साहित्य की आलोचना से संबंधित उनका जो ग्रंथ है वो है साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। और अब हम इस सत्र में उनकी जो कविता पढ़ने वाले हैं वो है हम दीवानों की क्या हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती कविता का मूल भाव क्या है? वो मूल भाव है कि इसके माध्यम से कवि ने ये कहा है कि जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, जो दीवाने लोग होते हैं, यानी जो मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोग होते हैं, वे दुख की स्थिति हो या सुख की, सबसे बेपरवाह रहते हुए अपनी मस्ती में, अपनी धुन में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कवि ने अपनी धुन में खोए रहकर सुख दुख से बिना बेचैन हुए आनंद से जीवन जीने का संदेश दिया है। आगे चले। अब बात आती है उस कविता को समझे हम। बहुत ही अच्छी प्यारी सी कविता है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत बोझिल भी नहीं है। तो कवि कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले। दुनिया में क्या होता है दोस्तों? दुनिया में होता है कि हम सब अपने अपनी व्यक्तित्व, अपनी प्रतिष्ठा, उसको स्थापित करने के अहंकार में डूबकर ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं और उस अहंकार के कारण हमें बहुत सारा तनाव झेलना पड़ता है, बहुत सारे संघर्ष, आत्मिक भी और बाहरी संघर्ष भी हमको करना पड़ता है। लेकिन कवि कहते हैं कि जो दीवाने लोग होते हैं, दीवाने का मतलब, वैसे तो दीवाना शब्द कोई प्रेम में पागल जो व्यक्ति है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहां पर दीवाना केवल प्रेम, किसी स्त्री के प्रेम में पागल व्यक्ति से नहीं है, बल्कि किसी भी काम के प्रति पागल, चाहे वो प्रकृति प्रेम में पागल है, चाहे वो संगीत प्रेम में पागल है, चाहे वो किसी स्त्री के प्रेम में पागल है या देश के प्रेम में पागल है, किसी भी तरह का व्यक्ति जिसको सिर्फ एक धुन सवार हो, उसके लिए यहां दीवाना शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो लेखक कहते हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, कि हमारा क्या अस्तित्व है, हस्ती हमारा क्या अस्तित्व है। क्योंकि कवि के अनुसार जब हम अस्तित्व के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं और केवल अपने अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं तो हम अहंकार से ग्रस्त होते हैं, और अहंकार अनेक मानसिक और शारीरिक व्याधाओं का कारण है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जो दीवाने लोग होते हैं, जो अपनी मस्ती में जीवन जीने वाले होते हैं, अपनी धुन के पक्के लोग होते हैं, उनको अपने अस्तित्व की कोई परवाह नहीं होती। आज यहां कल वहां चले, वो किसी एक स्थान पर बंध कर भी नहीं रहते, क्योंकि वो तो मस्ती भरे लोग होते हैं, मस्ती भरा उनका जीवन होता है। तो आज वो यहां इस स्थान पर अपना जीवन जी रहे हैं अपनी मस्ती में, और कल वो कहीं और चल पड़ते हैं, यानी उन्हें जहां धुन हो जाए उसी दिशा में वो अपने कदम बढ़ा देते हैं, किसी तरह की कोई फिक्र उन्हें नहीं होती।
आगे लिखते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कहते हैं कि और हम जो दीवाने लोग हैं वो हम इतने बेफिक्र, इतने मस्त प्रकृति के लोग हैं कि हम जहां जाते हैं अपने साथ अपनी मस्ती का जो माहौल है, आलम यानी माहौल, मस्ती का जो वातावरण है, जो हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, वो माहौल, वो वातावरण हम जहां जाते हैं वहां हमारे साथ चलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जहां जाते हैं मस्ती से भरे हुए ही जाते हैं, मस्ती से भरा हुआ ही जीवन जीते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा स्थान है, कौन सी भाषा है, कौन सा परिवेश है, हम मस्ती भरे ही रहते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले, और हम इतनी मस्ती में झूमते हुए जाते हैं कि हमारे कदमों से उड़कर धूल भी वातावरण में छाती है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मस्ती में डूबे हुए अपनी धुन में अपनी इच्छा के अनुसार बेफिक्री से आगे बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास कभी, कवि कहते हैं कि हम कभी जीवन, क्योंकि सुख दुख का नाम है, कभी सुख के क्षण आते हैं, आनंद के क्षण आते हैं, तो कभी दुख के भी आते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि सुख आए या दुख आए, हम उसको अपने हृदय में जगह देते ही नहीं। आए बनकर उल्लास कभी, कभी हम किसी स्थान पर जाते हैं तो उल्लास भरे, आनंद भरे जीवन हमारा होता है, तो उल्लास भरा जाते हैं, उल्लास से भरकर, आनंद से भरकर जाते हैं और लोगों को भी आनंदित करते हैं, उल्लसित करते हैं। आंसू बनकर बह चले अभी, दूसरे ही क्षण जब हम जहां जाते हैं वहां देखते हैं कि वहां के वातावरण में कष्ट है, पीड़ा है, तो क्योंकि हम संवेदनशील हैं, मस्ती भरे हैं, तो हम उनके साथ आंसू बनकर बह भी चलते हैं, यानी उनकी संवेदना के, उनकी पीड़ा के भागीदार भी हो जाते हैं, लेकिन उससे अपने हृदय को प्रभावित नहीं होने देते। यानी सुख और दुख में, मस्ती और दुख में, पीड़ा में हम एक जैसी प्रवृत्ति में, अपने धुन में डूबे हुए आनंद से भरकर ही जीवन जीते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले, और हम जहां जाते हैं वहां अपना मस्ती भरा माहौल बना लेते हैं। तो जहां जाते हैं वहां के लोग चाहते हैं कि ये यहीं पर रहें, और जब हम वहां से भी जाने लगते हैं, क्योंकि हम एक जगह टिकना नहीं जानते, तो वहां के लोग कहते हैं, अरे तुम अभी तो कैसे आए थे, क्यों आए थे और कहां चल दिए। तो ऐसे लोग हमसे प्रश्न पूछने लगते हैं, लेकिन हम क्योंकि बेफिक्र लोग हैं, मस्त लोग हैं, दीवाने लोग हैं, तो हम किसी की भी परवाह किए बिना अपनी धुन में डूबकर जिस दिशा में हमारा मन करता है हम चल पड़ते हैं। किस ओर चले मत ये पूछो, वो कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमसे लोग जब ये पूछते हैं कि आप कहां चले, कहां जा रहे हो, क्योंकि हम मस्ती में डूबे हुए हैं, हमें खुद नहीं पता कि हमारी कौन सी दिशा है, हम कहां जा रहे हैं, तो इसलिए कवि कहते हैं किस ओर चले, कि हम कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये हमसे मत पूछो, बस चलना है इसलिए चले, क्योंकि जीवन चलने का नाम है, गतिशीलता का नाम है। गतिशीलता रहने पर जीवन का आनंद भी बना रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें तो चलना है, हमको एक जगह अधिक समय तक रुककर नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? इसलिए कि जब हम एक जगह रुककर रहते हैं तो हमारा व्यक्तित्व एक दायरे में बंध जाता है, हमारे व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के मोह और अहंकार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर हमारी जो मस्ती है, हमारी बेफिक्री, हमारी जो दीवानगी है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए कवि कहते हैं कि हम तो चलना है इसलिए चले चले जा रहे हैं। कोई हमसे ये मत पूछो कि कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, और हम जहां जाते हैं चलते जाते हैं, और संसार में जो कुछ भी हमें अच्छा मिलता है हम उसे ग्रहण करते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले, और हमारे पास जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो हम संसार को देते चलते हैं। जैसी कि अभी ऊपर की पंक्तियों में चर्चा हुई कि जहां हमें पीड़ा और दुख मिलता है, हम उस पीड़ा और दुख जो लोगों का है, जो परिवेश का है, उसके भागीदार बनते हैं और उन्हें, उस पीड़ा को समेट कर उन्हें आनंद देने की कोशिश करते हैं। यानी जो हमें संसार से मिलता है उसे स्वीकार करते हैं, और जो हमारे पास अच्छा है उसे हम संसार को देते हुए निरंतर गतिशील रहते हैं, आगे बढ़ते चलते जाते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, तो लोग हमसे दो बातें करते हैं, कहते हैं, यानी हमारी बेफिक्री, हमारी मस्ती के विषय में कई तरह तरह की बातें करते हैं लोग। हम उनकी बातों को सुनकर, नजरअंदाज कर, बेअसर होकर अपनी मस्ती में डूब कर आगे बढ़ते रहते हैं।
कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। तो कई बार ऐसा होता है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, तो किसी की बात सुनकर हम आनंदित होते हैं तो हंस देते हैं, हंसकर उसकी बात को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ बातें जो मन पर चोट पहुंचाती हैं, उनके लिए हम आंसू भी बहाते हैं, लेकिन उन आंसुओं को स्थायी रूप से अपने हृदय में जगह नहीं देते। क्षण भर के लिए हम आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, उसके बाद फिर अपनी मस्ती में डूबकर आगे चल पड़ते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, यही इस कविता का मूल भाव है दोस्तों। वे कहते हैं कि सुख आए या दुख आए, जीवन में जो कुछ भी आए, उसके घूंटों को हम जी भरकर पीते हैं। छक्कर यानी मन भर के, पेट भरकर पीते हैं और एक भाव से पीते हैं। न हम दुख सुख में बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, ना हम दुख में इतने डूब जाते हैं कि हम सुख के दिनों को याद ही ना रखें। यानी श्रीमद् भगवत गीता की एक पंक्ति है दोस्तों, सुख दुखे समे कृत्वा। जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की भाषा, कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है। स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो अनासक्त हो गया हो, उसे वहां स्थित प्रज्ञ कहा गया है। उसके लिए वो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, सुख दुखे समे कृत्वा। इसका अर्थ है सुख और दुख में समान भाव से जीते हुए, उसको समान भाव से ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना। लाभ हो हानि हो कुछ भी हो, किसी से भी प्रभावित नहीं होना। वही बात यहां पर कही गई है। गीता के दर्शन का प्रभाव है इन पंक्तियों पर, जब वो कहते हैं सुख आए या दुख आए, हम दोनों के घूंट जी भरकर एक भाव से पीते हैं। यानी निर्लिप्त भाव से, अनासक्त भाव से हम सुख और दुख को ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन में आता है, और हम सबको भी यही करना चाहिए। हम भिखमंगों की दुनिया में, भिखमंगा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? भिखमंगा शब्द है उनके लिए जो केवल संसार से लेना जानते हैं, उन्हें देना नहीं जानते। जिनके मन में देने का भाव है ही नहीं, उन तुच्छ बुद्धि वाले, छोटे मन वाले लोगों के लिए कवि ने ये भिखमंगा शब्द इस्तेमाल किया है। तो वो कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया, ये जो संसार है ये बहुत तुच्छ बुद्धि वाले लोगों का संसार है, क्योंकि ये संसार के लोग जो तुच्छ बुद्धि वाले हैं, वे केवल लेना जानते हैं, देना जानते ही नहीं। और संतुलन कब बनता है संसार में? जब लेना भी बराबर हो और उसी के अनुपात में देना भी हो, तब हम संतुलन बनाकर जीवन को व्यतीत कर पाते हैं। तो कवि कहते हैं हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि ये जो जिनके पास प्यार है ही नहीं, जिनकी दृष्टि संकुचित है, जिनका हृदय संकीर्ण है, जो केवल लेना जानते हैं, ऐसे भिखमंगों की दुनिया में हम स्वच्छंद उन्मुक्त भाव से प्यार लुटाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम एक निशानी उर पर तो असफलता का भार चले। तो वो कहते हैं कि और हम अपने हृदय पर केवल एक निशानी लेकर चलते हैं। कौन सी निशानी? प्यार की निशानी। उसको हम अपने उर यानी हृदय पर लेकर चलते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में असफलताएं नहीं मिलती, उन असफलताओं का भार भी हमारे हृदय पर होता है, लेकिन हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, यानी उससे प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम तो सुख और दुख को समान रूप से जीते हैं। तो हमारे हृदय पर जो गहरा निशान होता है वो किसका होता है? प्रेम के भाव का। हम प्रेम लेते हैं और प्रेम ही देते हैं। हम मान रहित अपमान रहित, हमारा न तो कोई मान है, न तो हमें यह चिंता है कि कोई हमारा सम्मान करे, मत करो, और ना हम कोई हमारा अपमान करता है तो ना हम उससे प्रभावित होते हैं। यानी मान और अपमान से भी हम परे हैं। तो यानी कैसे हो गए? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हो गए, जो मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, छोटा बड़ा, इस सारी जो भेदभावपूर्ण दृष्टि है उससे प्रभावित ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति, तो वो कहते हैं हम मान रहित अपमान रहित, जी भरकर खुलकर खेल चुके। हमने इस संसार में बहुत आनंद किया क्योंकि हम मान और अपमान से ऊपर उठ गए थे। जी भरकर व्यक्ति इस संसार में आनंद कब कर पाता है, कब खेल पाता है? जब वो मान अपमान और जो विपरीत स्थितियां हैं जीवन की, उनके प्रति अनासक्त भाव रखता है, और तब वो इस दुनिया में प्रत्येक क्षण को आनंद के साथ जी पाता है। तो कवि कहते हैं जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहां प्राणों की बाजी हार चले। और वो कहते हैं और इसीलिए आज हम हंसते हंसते पूरे आनंद के साथ अपने प्राणों की बाजी भी इस संसार में हार कर चले गए हैं। हम भला बुरा सब भूल चुके, हमने
किसी की भली बातें हो या बुरी बातें हो, हमने सब भुला दी, यानी हमने अपने दिल पर कुछ नहीं रखा, क्योंकि हमें आसक्तियां चाहिए ही नहीं। हम किसी की अच्छाई को भी दिल से बहुत ज्यादा नहीं लगाते कि हमें उसके बिछुड़ने का दुख हो, इसलिए हम उसकी अच्छाई को ग्रहण करते हैं, उससे आनंदित होते हैं, लेकिन उसे स्थायी रूप से अपने हृदय में जगह नहीं बनाने देते, ताकि हम मोह के बंधन में ना बंध पाए। तो हम भला बुरा सब भूल चुके, हम भला बुरा इस संसार का था वो सब भूल चुके हैं। नतमस्तक हो मुख मोड़ चढ़े, और हम सिर झुकाकर सभी स्थितियों को, चाहे वो सम हो या विषम हो, उल्लासपूर्ण हो या दुखपूर्ण हो, हम सभी स्थितियों को सिर झुकाकर स्वीकार करके इस संसार से मुख मोड़कर चल दिए। अभिशाप उठाकर होठों पर वरदान द्रगों से छोड़ चले। हमने बहुत कुछ नकारात्मक भी लिया, अभिशाप के रूप में भी ग्रहण किया, लेकिन उसे केवल अपने होठों पर ही रखा, अपने हृदय में जगह नहीं दी। वरदान द्रगों से छूट चले, और हमने अपनी आंखों से अपने प्रेम भाव के जरिए केवल लोगों के लिए शुभ संदेश, प्रेम का संदेश ही दिया। द्रग यानी नेत्र। अब अपना और पराया क्या, कवि कहते हैं कि अब ऐसी स्थिति में जबकि हम इन सारे भेदभावों से, तेरा मेरा, सुख दुख, इन सब से ऊपर उठ चुके हैं, तो हमारे लिए ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। यानी क्योंकि हम समभाव से इस सृष्टि को, इस संसार के लोगों को देखते हैं, तो अब हमारे लिए ना कोई अपना है और ना कोई पराया। आबाद रहें रुकने वाले, जो इस संसार में रुकना चाहते हैं वे फले फूलें, आबाद रहें, उनके लिए भी कवि शुभ संदेश दे रहे हैं, शुभ कामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, कि हम इस संसार में आए थे और जितने भी बंधन प्रेम के हमने स्वीकार किए वो हमने अपने मन से स्वीकार किए, क्योंकि हम तो दीवाने हैं, अपने मनमौजी हैं, और आज हम उन सारे बंधनों को तोड़कर स्वयं ही इनसे मुक्त होकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हुई हमारी आज की कविता, हम दीवानों की क्या हस्ती। कविता का जो मूल भाव था दोस्तों यही था कि व्यक्ति को जीवन में चाहे कैसी भी स्थितियां आए, चाहे वो सम स्थितियां हो यानी आनंददायक स्थितियां हो, या वो दुखद स्थितियां हो, विषम स्थितियां हो, हमें किसी भी स्थिति में न तो बहुत अधिक आनंदित होना चाहिए और न बहुत अधिक दुख में डूब जाना चाहिए। हमको समान भाव से सभी स्थितियों को स्वीकार करते हुए निरंतर अपनी धुन में आगे बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक आनंद है। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।